स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर मीन खेती, कृषि जिसे बोलते हैं। ओके, किस तरह की खेती होती है, किस तरह की क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं इंडिया में, वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। लुक एट द गियर बॉक्स, टिक द साइंटिस्ट's नेम, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। आपको नीचे पिक्चर दी हुई है, 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपने बताना है कि इनमें से ये पिक्चर किसकी है। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ये जो साइंटिस्ट हैं, इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये पिक्चर है MS स्वामीनाथन की। यस, MS स्वामीनाथन। ओके, yes. Before reading the chapter, let's discuss the new terms of this chapter. Yes, students, these are the new terms. First is agriculture. Agriculture means art of cultivating soil, raising crops and rearing animals. Agriculture क्या है, क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं? इसमें सॉइल कल्टीवेटिंग करना मीन जुताई करना, रेजिंग क्रॉप्स, क्रॉप्स कैसे ग्रो करते हैं उन्हें उगाना, और रेयरिंग एनिमल्स, एनिमल्स पालना, ये सब कुछ किस में आता है? एग्रीकल्चर में। सेकंड इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मींस कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। फ्रूट्स ग्रो करना, फ्रूट्स की खेती, वेजिटेबल्स की, फ्लावर्स की, और ऑर्नामेंटल प्लांट्स, जो प्लांट्स हम सजाने के लिए, अपने घर में डेकोरेट करने के लिए यूज करते हैं, जिन पे सुंदर सुंदर छोटे छोटे फ्लावर्स वगैरह होते हैं, ये सब जो है ये हॉर्टिकल्चर के अंडर आते हैं। नेक्स्ट इज खरीफ सीजन। खरीफ सीजन कौन सा होता है? इट बिगिंस विद प्री मॉनसून शावर। जो जब मॉनसून शावर, मॉनसून स्टार्ट होता है, ये सीजन तब स्टार्ट होता है। एंड मेन खरीफ क्रॉप्स आर, और खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इसके? राइस, मेज, मिलेट्स, पल्सेस एक्सेट्रा। राइस मीन्स चावल, मेज होता है मक्का, मिलेट्स बाजरा, और पल्सेस होता है दालें। ये सारी खरीफ क्रॉप्स हैं। सेकंड इज नेक्स्ट वन इज रबी सीजन। इट बिगिंस व्हेन द रेनी सीजन इज ओवर। खरीफ सीजन कब शुरू होता है? रेनी सीजन, मॉनसून सीजन के स्टार्ट होने पर। और रबी सीजन जब मॉनसून सीजन खत्म हो जाता है, रेनी सीजन जब खत्म हो जाता है, उसके बाद रबी सीजन शुरू होता है। एंड मेन रबी क्रॉप्स हैं कौन कौन सी? वीट, ग्राम एंड मस्टर्ड। वीट सबको पता है, गेहूं, ग्राम चना, और मस्टर्ड सरसों। ये रबी सीजन में होने वाली क्रॉप्स हैं, जिन्हें रबी क्रॉप्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज प्लांटेशन। प्लांटेशन मीन्स अ लार्ज पीस ऑफ लैंड वेयर क्रॉप्स सच एज रबर, टी, कॉफी एक्सेट्रा आर ग्रोन। लैंड का बहुत बड़ा एरिया जहां पर कौन सी क्रॉप्स होती हैं, जैसे रबर, टी, कॉफी एक्सेट्रा, उसे प्लांटेशन बोलते हैं। लास्ट वन इज ब्लू रेवोल्यूशन। प्रोडक्शन ऑफ फिशेस इन स्मॉल पॉन्ड्स एंड वाटर बॉडीज। स्मॉल पॉन्ड्स, तालाब में, और वाटर बॉडीज में फिशेस के प्रोडक्शन को बोलते हैं ब्लू रेवोल्यूशन। ओके, these are the new terms of this chapter. Let's start reading of this particular chapter, India agriculture. Agriculture means the cultivation of land for growing crops. Agriculture का मतलब क्या है? कल्टीवेशन करना लैंड की, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, फसल उगाने के लिए। इट ऑल्सो इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या चीजें आती हैं? हॉर्टिकल्चर, जैसे अभी हमने पढ़ा, हॉर्टिकल्चर क्या है? वेजिटेबल, फ्रूट और ऑर्नामेंटल प्लांट्स, फ्लावर्स, इन सब की खेती को क्या बोलते हैं?
हॉर्टिकल्चर, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स पालना, पालतू पशु रखना, एंड फिशिंग, ये सब कुछ किस में आता है? एग्रीकल्चर में। टुडे एग्रीकल्चर एंड is an important occupation in the world. आज वर्ल्ड में एग्रीकल्चर, खेती जो है सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन है। About 65% of the population of India depends upon agriculture only. हमारे इंडिया की जितनी टोटल पॉपुलेशन है उसका 65% जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, मतलब खेती करता है। ठीक है, हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है हमारी वो किस पे डिपेंड करती है? फार्मिंग पे डिपेंड करती है। विलेजेस में रहने वाले लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? फार्मिंग। इंडिया हैज रिच एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। इंडिया के पास एग्रीकल्चर के रिसोर्सेज मतलब साधन भी बहुत अच्छे हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज अ सुइटेबल क्लाइमेट फॉर कल्टीवेटिंग क्रॉप्स ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। क्रॉप्स ग्रो करने के लिए इंडिया का क्लाइमेट पूरा साल बहुत अच्छा रहता है। सेकेंड इज इनफ वाटर फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए, खेती के लिए प्रॉपर हमारे पास जितना पानी हमें चाहिए उतना इंडिया में रेन से, वाटर बॉडी से मिल जाता है। थर्ड इज फर्टाइल अलूवियल सॉइल, उपजाऊ अलूवियल मिट्टी जो बहुत अच्छी है क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, वो भी इंडिया में अवेलेबल है। मींस एग्रीकल्चर के लिए सारी सुइटेबल जो चीजें हैं वो इंडिया में हैं। क्लाइमेट अच्छा है, वाटर है इनफ इरिगेशन के लिए, और सॉइल भी है। इसलिए यहाँ की लगभग 65% जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे, खेती पे। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड फॉर आवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड रॉ मटेरियल्स फॉर द अभी बेटा आप जो ड्रॉ करते हो ना आपका नाम आ जाता है स्क्रीन पे, सो डोंट डू दिस। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड फॉर आवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। एग्रीकल्चर जो खेती करने से हमारी जो पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है, इंडिया की पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, उसके लिए पॉपुलेशन के लिए खाना, अगर क्रॉप्स ग्रो नहीं होंगी तो खाना कहाँ से मिलेगा? तो जो इतनी पॉपुलेशन की जो फूड की नीड है वो एग्रीकल्चर से ही तो पूरी होगी। अगर लोग ज्यादा क्रॉप्स ग्रो करेंगे तभी तो हमें खाने को मिल पाएगा। एंड रॉ मटेरियल फॉर द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? बेटा बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो डिपेंड करती हैं एग्रीकल्चर पे। लाइक जैसे कपड़े की इंडस्ट्रीज हैं, मिल्स हैं, वो अगर कॉटन ग्रो करेंगे फार्मर्स तभी वो कॉटन क्लॉथ बना पाएंगे। लाइक शुगर केन से क्या बनता है? शुगर केन से शुगर बनती है, गुड़ बनता है। तो जो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो इन पे डिपेंड करती हैं एग्रीकल्चर से। यहाँ से हमें रॉ मटेरियल मिलता है फार्मर्स को, और वो आगे फार्मर्स जो है इंडस्ट्रियलिस्ट को देते हैं और वो अपनी इंडस्ट्रीज में उसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हम इस बारे में भी आगे स्टडी करेंगे। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट types of crops. Yes, there are the two main agriculture season in our country. अभी अभी हमने न्यू टर्म्स में भी पढ़ा कि दो मेन एग्रीकल्चर सीजन है इंडिया में। कौन कौन सा? द खरीफ सीजन एंड द रबी सीजन। फर्स्ट इज द खरीफ सीजन। The Kharif season begins with the monsoon showers. जब बारिशें शुरू होती है ना तो खरीफ सीजन शुरू होता है। The main kharif crops are rice, maize, millets, pulses, groundnuts, cotton and jute. खरीफ क्रॉप्स कौन सी हैं? देखो बेटा ये जितने भी क्रॉप्स हैं ना इनमें पानी ज्यादा चाहिए होता है। एग्जाम्पल्स हैं राइस,
मेज, मेज मीन्स मक्का, मैंने अभी आपको बताया। मिलेट्स, बाजरा, पल्सेस दालें, ग्राउंड नट्स मूंगफली, कॉटन आप सबको पता है कपास, एंड जूट, ये सारे जो हैं वो खरीफ सीजन में होने वाले क्रॉप्स हैं जिन्हें खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। सेकंड इज द रबी सीजन। द रबी सीजन begins at the end of रेनी सीजन। जब रेनी सीजन खत्म हो जाता है तब ये रबी सीजन स्टार्ट होता है। द मेन रबी क्रॉप्स आर, एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं रबी क्रॉप्स के? व्हीट मीन्स गेहूं, ग्राम मीन्स चना, मस्टर्ड सरसों, बार्ले जौ, एंड ऑयल सीड्स, ऐसे सीड्स जिसमें से ऑयल निकाला जाता है। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स। The farmers in our country grow a large food and cash crops. हमारी कंट्री में जो फार्मर्स हैं, हमारे देश के जो किसान हैं, वो वैरायटी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का फूड और कैश क्रॉप्स ग्रो करते हैं। द मेन फूड क्रॉप्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? राइस, व्हीट, मेज, मिलेट्स एंड pulses. And the main cash crops are sugarcane, oilseeds, cotton, jute, tea, coffee, rubber, tobacco जिसे तंबाकू बोलते हैं, and spices. Spices होते हैं मसाले। नीचे देखो बेटा, did you know cash crops are not directly used by us as food. कैश क्रॉप्स जो होते हैं उन्हें डायरेक्टली हम यूज नहीं करते एज अ फूड। दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इनकम टू आवर फार्मर्स। इनसे हमारे फार्मर्स जो हैं, हमारे देश के जो किसान हैं, उन्हें इनकम मिलती है, वो अर्न करते हैं। आप इसे ध्यान रखना, कैश क्रॉप्स मीन कैश अर्न करते हैं, पैसे कमाते हैं कैश क्रॉप से। ओके, and you have to learn at least 3 or 4 examples of each: food crops and cash crops. Yes, dear students, in India there has been a continuous progress. Continuous होता है लगातार। In agriculture after independence. इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में लगातार एग्रीकल्चर में, खेती में, इस काम में प्रोग्रेस होती जा रही है। This is due to improved irrigation facilities. ऐसा क्यों हो रहा है? इम्प्रूवमेंट हम क्यों कर पा रहे हैं, प्रोग्रेस क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि इरिगेशन, खेती करने के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज जो हैं वो इम्प्रूव होती जा रही हैं। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, खाद का, रासायनिक खाद का यूज हो रहा है। मैन्योर्स, use of tractor and other machines, use of improved seeds and more land under farming. बहुत सारी इंडिपेंडेंस के बाद बहुत चेंज आया एग्रीकल्चर में। अब देखो मशीनों से काम किया जाता है, नई नई टेक्निक्स आ गई हैं, अच्छी से अच्छी खाद यूज की जाती है, ट्रैक्टर्स यूज किए जा रहे हैं, इम्प्रूव्ड सीड्स, अब सीड्स भी जो हैं वो पहले से अच्छी क्वालिटी के आ रहे हैं। तो इन सब की वजह से इंडिपेंडेंस के बाद तब से आज तक बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है एग्रीकल्चर में। इस इम्प्रूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द ग्रीन रेवोल्यूशन। एग्रीकल्चर में जो इम्प्रूवमेंट हो रही है उसे बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। और ब्लू रेवोल्यूशन किसे बोलते हैं? प्रोडक्शन ऑफ फिशेस इन स्मॉल पॉन्ड्स और वाटर बॉडीज। आपको दोनों में डिफरेंस भी पता होना चाहिए। ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर में जो रेवोल्यूशन आया है, चेंज आया है इंडिपेंडेंस के बाद, और ब्लू रेवोल्यूशन क्या है? आप ग्रीन और ब्लू कलर से भी याद रख सकते हैं। ब्लू कलर हम वाटर के लिए यूज करते हैं, तो वो ब्लू रेवोल्यूशन फिशेस से, वाटर बॉडीज से रिलेटेड है। और ग्रीन कलर हम ग्रीनरी किस लिए यूज करते हैं? प्लांट्स के लिए, वेजिटेबल्स को शो करने के लिए। तो ये एग्रीकल्चर में चेंज आया है। ठीक है, आप दोनों के डिफरेंस आप दोनों को पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज राइस। राइस सबको पता है, चावल।
India is the second largest producer of rice in the world after China. इंडिया जो है वो वर्ल्ड में राइस प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पर है और फर्स्ट नंबर पे है चाइना। मींस वर्ल्ड में चाइना में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है राइस का, उसके बाद इंडिया में। राइस ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। किस तरह का क्लाइमेट चाहिए होता है? हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है राइस के लिए। द मेन राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, राइस कौन कौन सी स्टेट में ज्यादा होता है? वेस्ट बंगाल, असम, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पंजाब एंड हरियाणा। इन स्टेट्स में राइस का प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है। Most of the rice produced in India is consumed within the country. Consume क्या होता है? इस्तेमाल हो जाना, यूज कर लेना। राइस का प्रोडक्शन भी इंडिया में बहुत ज्यादा है और उसका वो कंज्यूम भी, मतलब उसका यूज भी इंडिया में बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ पर इंडिया में राइस बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, लोग बहुत ज्यादा एज अ फूड उसे यूज करते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द राइस प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, जितना राइस प्रोड्यूस होता है, जितना प्रोडक्शन इंडिया में राइस का होता है, लगभग उतना ही कंज्यूम भी कर लेते हैं हम लोग। मीन इंडियंस उतना खा भी लेते हैं। स्टूडेंट्स, लुक एट दिस मैप। मेजर एरियाज, माइनर एरियाज, ये जो शो किए गए हैं राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं। आप देखो जहां पर ज्यादा राइस होता है, डार्क ग्रीन कलर में शो किया गया है। कौन कौन से हैं ये? उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा एरिया है, बिहार है और वेस्ट बंगाल है। ये देखो, और ये जो एरिया है ना बेटा, ये जिसे मैं लाइन से शो कर रही हूँ, ये कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया कौन सा होता है? जो सी के आसपास का एरिया होता है उसे कोस्टल एरिया बोलते हैं। देखो इस तरफ बे ऑफ बंगाल है, ये वाटर बॉडी है। ये देखो, ये बे ऑफ बंगाल वाटर बॉडी है और इधर अरेबियन सी और नीचे इंडियन ओशन। आप देख सकते हो ये तीनों तरफ ये वाटर बॉडीज हैं। नीचे वाला जो इंडिया का ये जो एरिया है, ये इसके तीनों तरफ वाटर बॉडीज हैं, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन। आप देखो जो सी के आसपास का एरिया होता है ना, वहां पर राइस ज्यादा ग्रो किया जाता है। मेधा सेठी, स्टॉप डूइंग दिस बेटा। यस, इन एरियाज में राइस ज्यादा ग्रो होता है क्योंकि यहाँ आसपास के एरिया से पानी मिल जाता है। इन एरियाज में पानी मिल जाता है इजीली, इसलिए इन एरियाज में राइस ज्यादा ग्रो होता है। ओके, और एक ये एरिया असम में, ये देखो यहाँ पे भी राइस ज्यादा ग्रो होता है। आपको ये मैप आएंगे, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस मैप। Yes, this is all about the rice production in our country. Next, we will read about wheat. Wheat क्या होता है? गेहूं, जिसकी रोटी बनती है। Wheat is the second important food crop in India. इंडिया में फर्स्ट नंबर पे सबसे ज्यादा जो है वो राइस यूज होता है, उसके बाद सेकंड नंबर पे व्हीट यूज होता है, गेहूं। Wheat grows well in cool and moist climate. क्लाइमेट किस तरह का? ठंडा और मॉइस्ट, नमी वाला। द मेन व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, व्हीट कौन कौन सी स्टेट में ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र। बेटा कुछ स्टेट्स जो हैं वो राइस और व्हीट प्रोडक्शन की कॉमन है, लाइक पंजाब, हरियाणा और बिहार, ये दोनों में
राइस में भी और व्हीट में भी, दोनों में दोनों तीनों स्टेट्स में राइस भी और व्हीट का प्रोडक्शन भी अच्छा होता है। The production of wheat has increased in India due to green revolution. ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से इंडिया में व्हीट का, गेहूं का प्रोडक्शन, गेहूं की जो क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया है। Dear students, we will read till here today. Look at the map. Map showing main wheat producing area. Wheat producing areas कौन कौन से हैं? डार्क रेड कलर में जो हैं वो मेजर एरियाज, जहां पर ज्यादा व्हीट का प्रोडक्शन होता है, एंड माइनर एरियाज जहां कंपैरेटिवली कम होता है। आप उत्तर प्रदेश का एरिया देख सकते हो। ये जो एरिया है यहाँ पर राइस ज्यादा होता है और व्हीट कम। इस एरिया में कौन सा? व्हीट ज्यादा होता है। और आप एरियाज देख सकते हो, ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये मध्य प्रदेश का कुछ एरिया, यहाँ पर भी व्हीट ज्यादा होता है। ओके, आपको ये दोनों मैप्स जो हैं वो प्रैक्टिस करने हैं। यस, लेट्स रिकॉल द चैप्टर। अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया उसमें उसे दोबारा से मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ। यस, एग्रीकल्चर मीन्स द कल्टीवेशन ऑफ लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ओके, एग्रीकल्चर का क्या मतलब है? कल्टीवेशन ऑफ लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? हॉर्टिकल्चर, रेयरिंग ऑफ एनिमल एंड फिशेस। और कितना परसेंट हमारी पॉपुलेशन का? अबाउट 65% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिपेंड्स अपॉन द एग्रीकल्चर। लगभग हमारी पॉपुलेशन का, इंडिया की पॉपुलेशन का 65% जो है वो डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पे। और इंडिया के पास अच्छे रिच एग्रीकल्चर रिसोर्सेज हैं। कौन कौन से? सुइटेबल क्लाइमेट, इनफ वाटर और फर्टाइल अलूवियल सॉइल। ये अच्छे रिसोर्सेज हैं इंडिया के पास खेती करने के लिए। मेन क्रॉप्स कौन कौन सी हैं इंडिया में? खरीफ क्रॉप्स, खरीफ सीजन और रबी सीजन। और मेन खरीफ क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? राइस, मेज, मिलेट्स, पल्सेस, ग्राउंड नट्स, कॉटन एंड जूट। ओके, आपको इनके एग्जाम्पल्स भी याद रखने हैं। और ये शुरू कब होती हैं? खरीफ सीजन शुरू कब होता है? विद द मॉनसून शावर। और रबी सीजन कब शुरू होता है? जब मॉनसून सीजन खत्म हो जाता है। यस, मेन रबी क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? व्हीट, ग्राम, मस्टर्ड, बार्ले एंड ऑयल सीड्स। ओके, इंडिया में फार्मर्स जो हैं वो डिफरेंट वैरायटी के फूड और कैश क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। फूड क्रॉप्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं? राइस, व्हीट, मेज, मिलेट्स एंड पल्सेस। और कैश क्रॉप के एग्जांपल्स? शुगर केन, ऑयल सीड, कॉटन, जूट, टी, कॉफी, रबर, टोबैको एंड स्पाइसेस। डेजी, यस, इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद एग्रीकल्चर में बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। किस वजह से हुई है? ड्यू टू इम्प्रूव्ड इरिगेशन फैसिलिटीज, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, यूज ऑफ ट्रैक्टर एंड अदर मशीन्स। इन सब की वजह से क्या हुआ है? बहुत इंप्रूवमेंट आई है। और इस इंप्रूवमेंट को क्या बोलते हैं हम? ग्रीन रेवोल्यूशन। फर्स्ट हमने कौन सी क्रॉप के बारे में पढ़ा? राइस के बारे में। India is the second largest producer of rice in the world after China. चाइना के बाद, चीन के बाद इंडिया वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर है राइस प्रोडक्शन में। ओके,
और राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन सी हैं? वेस्ट बंगाल, असम, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला। ये जो कुछ स्टेट्स हैं बेटा, ये कोस्टल एरियाज के आसपास की हैं, ये वाली। इन एरियाज में जो है राइस का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। और मेन पॉइंट, मोस्ट ऑफ द राइस प्रोड्यूस्ड in India is consumed within the country. जितना इंडिया प्रोड्यूस करता है, इंडिया में जितना पड़ा अभी, wheat is the second important food crop in India. Okay? Wheat grows well in cool and moist climate. इसके लिए क्लाइमेट कैसा चाहिए, मौसम कैसा चाहिए? कूल और मॉइस्ट, नमी वाला। The main wheat producing states, जहां पर वीट का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, गेहूं का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र. The production of wheat has increased in India due to the Green Revolution. इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से वीट का, गेहूं का जो प्रोडक्शन है वो पहले से काफी इंक्रीज हो गया है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ इट्स योर टर्न। अब आपको मैंने चैप्टर रिकॉल भी करा दिया है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट करने वाली हूँ। किरण मैम, एक्सक्यूज मी किरण मैम, please unmute all the students. Okay, ma'am. Okay. Done, ma'am. Okay, ma'am. Yes, dear students, be ready. Be ready for your turn. Okay? Ma'am. Okay. Yes, ma'am. आज Yes, बेटा, ma'am. आज कुछ स्टूडेंट्स ने क्लास में डिस्टरबेंस क्रिएट की। डेजी ने, अवी ने,